अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अभी तक पीटीआई का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी की सड़कों पर कंटेनर्स की भरमार नजर आ रही है। एक जानिब जहां हुकूमत ने एहतजाज के पेश नज़र मुल्क के बड़े शहरों को जेल बना दिया, चाहे वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, गुजरांवाला या जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद हो, वहीं दूसरी जानिब मुल्क की अहम मोटरवेज को भी मुरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया है। एहतजाज में शरीक पीटीआई के काफिलों को रोका जा सके और जाहिर है बैरियर्स किसी किस्म के वहां पर क्रिएट किए जा सके। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ये तमाम इकदाम और कंटेनर्स की दीवारें पीटीआई के एहतजाजी काफिलों के सामने रेत की दीवार अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि साबित हो रही है, जिनको गिराते हुए पीटीआई के कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इन तमाम रुकावटों ने एक आम इंसान की जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। घर से दफ्तर तक आना भी आज जो है वो हमारे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा इशू था। हुकूमत की इन रुकावटों के बायस कोई अपने बीमार वालिद को भी हम देख रहे हैं अस्पताल नहीं लेके जा सका, कई बारातें जो हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। हुकूमत के ऐसे इकदाम के बायस ऑपोजिशन भी ये कहने पर मजबूर हो गई है कि हमारा एहतजाज तो खुद हुकूमत ने ही कामयाब कर दिया है। हुकूमती जमात के अपने लोग भी हुकूमत के ऐसे इकदामात से खासे खफा और नाला नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ मौसर हिकमत अमली ना होने के बायस अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। मियां जावेद लतीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत एहतजाज के हवाले से कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दे सकी। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए कम अज कम 2 से 2.5 अरब खर्च होंगे, जबकि पीटीआई के एहतजाज के बायस भी मईशत को अरबों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि पाकिस्तान के साथ होने वाले इस जुल्म का कौन मदावा करेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक एहतजाज से रोजाना पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। सिर्फ वफाकी हुकूमत को 190 अरब रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि सूबों के नुकसान का तखमीना इससे कहीं ज्यादा है। अगर वजीर खजाना का बयान हकाइक पर मबनी है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई की जानिब से जब एहतजाज की कॉल सामने आई थी तो हुकूमत ने पीटीआई को इंगेज क्यों नहीं किया। अगर हुकूमत के पास एहतजाज को रोकने की कोई मौसर हिकमत अमली नहीं थी तो फिर जगह जगह कंटेनर्स लगाकर शहरों को बंद करके शहरियों को क्यों महसूर किया गया। एहतजाज इस्लामाबाद में होना था तो फिर क्यों पूरे मुल्क की अहम शाहराहों को मुरम्मत के नाम पर एक साथ बंद कर दिया गया। एहतजाज का मंतकी अंजाम क्या होगा? क्या पीटीआई अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी या एहतजाज नाकाम होने की सूरत में उसे इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी? ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। और ये जो बात है ना कि हुकूमत ने क्यों किसी ऐसे रवैये का मुजाहिरा नहीं किया, ये भी एक इशू है जिस पर बहुत बात हो रही है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं देख रही हूँ कि आजकल गुफ्तगू भी कर रहे हैं सीनियर सियासतदान हैं। फवाद चौधरी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फवाद आपका आपके वक्त के लिए। फवाद, इशूज बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैंने इब्तिदाई में ये नुक्ता छोड़ा, यहीं से आपसे अगर सवाल कर लूं, क्योंकि आपने भी एक ट्वीट भी किया हुआ था। आपने कहा कि हुकूमत के अंदर जो कोई संजीदा लोग हैं वो आगे बढ़े, मुज़ाकरात करें, इस मसले को डिफ्यूज करने की कोशिश करें। पहले तो मुझे बताएं, आपके नजदीक कोई संजीदा लोग भी हैं इस हुकूमत में, वो कौन है? किससे उम्मीद है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है हर पार्टी में संजीदा लोग तो होते हैं। मसलन ख्वाजा साद रफीक की अगर आप ट्वीट्स देखें, उनके बयानात देखें, इवन मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह ने बड़ी जो गुफ्तगू की है कई मौके के ऊपर, वो बड़ी उनकी दुरुस्त बात थी। इसके साथ साथ और लोग भी हैं, से आजम नजीर तारड़ जो हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, फिर इनको मुसद्दिक मलिक साहब को भी शामिल किया जा सकता है। कई लोग हैं, अयाज सादिक साहब स्पीकर जो है वो किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह साहब हैं, उनके अलावा जो और सीनियर लोग हैं, नवीद कमर साहब हैं। इन लोगों को लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती कि सारे लोग, सच्ची बात यह है कि पॉलिटिक्स अगर तो सिर्फ प्रोटोकॉल ही लेना है तो वो तो इतने अमीर हैं, खुद ही गाड़ियां अपनी लगा ले आगे पीछे, कौन रोक सकता है। तो पॉलिटिक्स का तो मतलब ये होता है कि हाउ कैन एक्चुअली यू इन्फ्लुएंस द कॉमन मैन्स लाइफ। यहाँ पे जिसने आपने अपने अभी इंट्रो में कहा कि 3 दिन हो गए हैं, पूरा मुल्क जो है वो जामद है, और ये सारे लोग बड़े सीनियर लोग हैं और मुझे नहीं पता कि इनकी कोई ओपिनियन ही नहीं है या ये किससे डरते हैं। देखिए, जो भी एस्टैब्लिशमेंट के लोग आते हैं या जो साहबान आएंगे ना, उनका एटीट्यूड और होता है। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो रास्ते निकालने होते हैं, और वो रास्ते निकालने का मतलब ये होता है कि आपने अमन से रास्ते निकालने हैं। और मैं तो बड़े दिनों से, जब ये कॉल आई, मैं उस वक्त से ये कह रहा हूँ कि एंगेजमेंट गवर्नमेंट मॉब के आने से पहले करती है, इंतजार नहीं करती। ये तो कि मोहसिन नकवी वगैरह तो देखे ना, पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो हादसे में आए हैं ना। ये तो कह रहा था कि बलूचिस्तान का मसला भी वो कहते हैं कि एक SHO की मार है,
फिर लाहौर में उन्होंने जिस तरह से बात करेंगे तो बड़ी सीरियस बात है फिर फवाद, क्योंकि हादसे में आए हुए लोग अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सारी भागदौड़ उन्हीं के हाथ में है, तो फिर इसी तरह के इकदाम होने थे, फिर मेरा ख्याल है मुझे और आपको ज्यादा परेशान या शौक नहीं होना चाहिए, यही होना था। शौक तो नहीं है लेकिन परेशान तो है ना, मुल्क हमारा है, हमारा आपका ये भी तो मसला है ना कि हमने तो हमारी तो लंदन में प्रॉपर्टीज भी नहीं है, हमारा तो बाहर साइकिल भी नहीं है, हमने तो पाकिस्तान में ही रहना है और हम भाग के भी नहीं जा सकते। सो प्रॉब्लम इज दैट पीपल लाइक अस हैव टू थिंक। इन लोगों ने तो दुबई में और अमेरिका में और पता नहीं लंदन में कहाँ प्रॉपर्टीज हैं, फैमिलीज इनकी वहां सेटल्ड है, इनके इश्यूज नहीं है। तो ये लोग जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पॉलिटिशियंस, जो सीरियस पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग हैं, हमने तो परेशान होना है ना, हमने तो यही रहना है। और देखिए जब तक आप इस वक्त एंगेजमेंट नहीं करेंगे, पाकिस्तान में 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, आपने कहा हमने नहीं मानना, आपने 18 सीटों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, 27 सीटों के ऊपर सदर बना दिया, सुप्रीम कोर्ट से फैसले आने शुरू हुए, आपने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देना है। उसके बाद आप देखिए कि हर तरह के जो मामलात हुए हैं उनमें आपको नजर आता है कि किस तरह से हुकूमत ने अवाम की राय को कोई हैसियत और अहमियत नहीं दी, चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो, चाहे वो केपी का मसला हो, हर जगह के ऊपर सिर्फ लाठी और डंडे से बिल्कुल जी। और तनकीद भी इस तरह की, आप अदालतों की बात करें, अज़मा बुखारी कहती हैं जी कि अगर डाकू आके कह दे कि वो पीटीआई के अंदर है तो अदालतें उसको भी रिलीफ दे देंगी और जमानत दे देंगी। अदालतों पर तनकीद का तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये लेवल चल रहा है। लेकिन नेगोशिएशन की जो बात है ना फवाद, आप कह रहे हैं कि नेगोशिएशन मॉब के आने से पहले होती है, अभी भी वक्त है, निगोशिएट करें, एंगेज करें इन लोगों के साथ। बैरिस्टर गौहर ने अभी भी स्टेटमेंट दी है थोड़ी देर पहले, और वो ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशन हो रही है हमारी हुकूमत के साथ और हम फर्दर उसको कहां तक लेके जा सकते हैं कि हम बानी पीटीआई से डिस्कस करके आए हैं। तो ये कह रहे हैं नेगोशिएशन हो रही है, दूसरी तरफ से कोई ऐसी बात समझ आ नहीं रही कि नेगोशिएशन हो रही है। आपको कुछ खबर है, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? नहीं, नेगोशिएशन तो हो रही है और पहले भी हो रही थी, लेकिन छोटी सी बात पे ये नेगोशिएशन जो है वो कामयाब नहीं हुई। वो कह रहे थे कि आप पहले धरना खत्म करें, हम फिर जो है वो रिलीफ देंगे। यहाँ से जाहिर है इमरान खान ने कहा कि पहले भी आपने यही बातें की, आपने कहा कि रिलीफ देंगे, नहीं कॉल हुआ, तो आप कम से कम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीफ अनाउंस करें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब भी जो बात है वो इसी के ऊपर ही मेरा जो अंदाजा है वो चल रही है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या रिलीफ जो है वो दी जाए, वो फौरन दी जानी चाहिए। 2-3 बातें हैं ना, देखो 3 मेन मुतालबे हैं। एक मुतालबा है कि आप मैंडेट वापस करें, दूसरा है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस हो, और तीसरा मुतालबा ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनको रिलीज किया जाए या उनको रिलीफ दिया जाए। तो ये तीसरा जो मुतालबा है ये तो बासानी हो सकता है और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर 26वीं आईनी तरमीम फिलहाल उस पर निगोशिएशंस हो सकती हैं, बट इन द मीन टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो स्पेशल सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, वो दी जाए और सेनेट का इलेक्शन केपी में कराया जाए। ये तो देखिए ना, आइन के आप आइन पे अमल करने को ही तैयार नहीं। आपने अभी कहा था राना साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह इसका जवाब दे चुके हैं ना, वो कहते हैं इनके मुतालबात मान लेंगे तो फिर हम खुद अडयाला में होंगे। कैसे मान ले जो बातें वो तो ये कह रहे हैं ना कि वो जो सिस्टम जो है अगर लपेट दे तो हम अडयाला में हो जाए। देखिए ये पीटीआई को भी एश्योरेंस देनी है, पीटीआई को, बहरहाल सियासी जमातों को ये रिलीफ देना पड़ेगा कि देखें हमने अगर आते हैं तो हम वो नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ किया है। और राना सनाउल्लाह हो या शहबाज शरीफ हो या जो भी पीपल्स पार्टी हो, एक आपको जो बैठना तो सबके साथ पड़ेगा ना। ये कहना कि नहीं हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे और पार्टीज के साथ नहीं बैठेंगे, जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल बात भी नहीं है और ये होना भी नहीं है। अच्छा, एक तो ये पॉलिटिकल बात नहीं है, दूसरा जो वो कह रहे हैं अभी भी स्टेटमेंट बुशरा बीबी के साथ जोड़कर चलाई जा रही है कि ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान हमारे साथ नहीं होंगे। आपको नहीं लगता कि ये भी एक काबिल अमल बात नहीं है कि लोगों को सड़कों पर निकाल के पॉलिटिकली किसी पॉलिटिकल लीडर को एक्सपेक्ट करना कि वो इस तरह रिहा हो जाएगा? तो कैसे रिहा हो? हाँ, जब आपने अदालती निजाम ही खत्म कर दिया। देखिए ना, आप एहतजाज पे मामला कब पहुंचता है? जब लोगों के पास लीगल रिकोर्स खत्म हो जाता है। आपने क्या किया है? पहले सबसे पहले तो आपने पॉलिटिक्स खत्म की, हम जैसे लोगों को ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल दिया, तशद्दुद किया, इलेक्शनों से हमें बाहर निकाल दिया। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करने देंगी गैर मुसल्ला लोगों को तो फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली आपकी अपोजिशन होगी लेकिन वो मुसल्ला होगी, क्योंकि अगर आपने गोली से ही हर चीज का हल निकालना है तो फिर आपके जो मुखालिफ होंगे अल्टीमेटली वो भी बंदूक उठाएंगे ना।
हम जैसे लोग तो नहीं बंदूक उठा सकते, हमें तो आपने जेलों में रख लिया, कुट मार लिया, लेकिन देखिए हमारी तो कैपेसिटी नहीं है ना कि हम बंदूकें उठा के कोई मारगला के पहाड़ों पे चले जाएं या कुछ कर लें। फिर अदालतों से जहां रिलीफ मिलता है, आप उस जज को खिलाफ जो हो रहा है, आप देखिए सरगोदा के जज के साथ क्या हुआ, आप देखें सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ। जो जज आइन और कानून पे फैसला करता है, आप उसको पूरी फैमिली जो है वो उनको हैरेस करना शुरू कर देते हैं। आप आइन के ऊपर अमल करने को तैयार नहीं, अवाम के फैसले को मानने को तैयार नहीं, तो लोग क्या करें? तो रास्ता भी तो बताए ना कि ये आइन और कानून। व्हाट शी इज सेइंग, आपके ख्याल में यही अब तरीका है पीटीआई के लिए इमरान खान को रिहा करवाने का? कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका है। अच्छा, फिर जब इस तरह बीबी ने आके एक नई रूह फूंक दी है एहतजाज में, और मैं इसीलिए बड़े दिनों से ये बात कर रहा था कि जब तक इमरान खान की फैमिली इसको लीड नहीं करेगी वो चीज उसमें नहीं आएगी। और आज उनके आने से फर्दर डिविजन्स भी आ गई हैं पीटीआई के अंदर, बिकॉज खबरें, और मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं इन मामलात को लेकर के, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो टेंशन है वो खासी एस्केलेटेड है इस टाइम पे एज वी स्पीक। कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टेंशंस ग्रुपिंग्स होती भी हैं। आप देखें ना कि जब पीपल्स पार्टी में भी तो बिलावल भुट्टो का अपना ग्रुप है, जरदारी का अपना ग्रुप है, अदीफ फरियाल का अपना ग्रुप है, नासिर अली शाह सब अपना चला रहे हैं, शर्जील अपना चला रहे हैं। इसी तरह से नून लीग के अंदर अभी आपने जावेद लतीफ को कोट किया है, जावेद लतीफ का आपको पता है कि बिल्कुल अलग ग्रुप है, और राना तनवीर साहब वगैरह बिल्कुल अलग ग्रुप है, और इसी तरह से ख्वाजा आसिफ अपना। लेकिन पीटीआई की सिचुएशन इस वक्त इन पार्टीज वाली नहीं है ना फवाद, इनको तो प्रोबेबली आपको नहीं लगता कि एक बड़ी अच्छी बड़ी एक यकसुई के साथ एक लीडरशिप की जरूरत है कि इनको गाइड किया जा सके, डायरेक्ट किया जा सके, या आप समझते हैं कि ठीक है मल्टीपल लेवल्स पर भी हो रहा है तो सही है? नहीं, मल्टीपल लेवल्स पे होता है, सारे ग्रुप अकोमोडेट हो जाते हैं ना, वरना तो इंटरेस्ट होते हैं, हर ग्रुप एक जगह तो अकोमोडेट नहीं हो सकता ना। तो ये डिवीजन एक्चुअली पार्टीज को कुछ नहीं कहती, स्पेशली कि जब आपके पास इमरान खान जैसा बड़ा लीडर है जिसकी बात के ऊपर कोई बात नहीं टालेगा, वो अकेला एक बात कर देगा, सारी पार्टी को वो माननी पड़ेगी ना। सो इमरान खान के होते हुए डिवीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। असल चीज यही है कि हुकूमत जो है उसको निगोशिएशंस पे आना चाहिए। बैरिस्टर सैफ बड़े केपेबल आदमी हैं, गौहर बड़े केपेबल आदमी हैं, और इन दोनों के स्पेशली सैफ के बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। आई थिंक कि ये चीजें जो है वो बेहतर करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, कैपेसिटी भी रखते हैं, और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, एंड आई एम श्योर के वो कुछ ना कुछ इसका हल निकालें। अच्छा, और भी इश्यूज है, मैं आपसे बात करूंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले ये कमेंट कर दें, क्योंकि हम निगोशिएशंस की बात करें, आपको मैंने पहले भी कहीं सुना, अभी भी आपने कहा है आप पीपल्स पार्टी को भी कहीं ना कहीं अपने उस एक्सपेक्टेशन के लूप में रख रहे हैं कि वो भी निगोशिएशन के लिए आगे आ सकते हैं या कोई रोल प्ले कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी तो खुद पहले नाराज बैठी है इनसे, बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने से इनकार कर दिया, अपेरेंटली ग्रीवेंसेस बड़ी पीक कर गई हुई है। फैसल बावडा कहते हैं कि नातवा कंधों पर इस हुकूमत का बोझ मजीद नहीं उठ सकेगा, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी शायद वो पहली चिप होगी जो नीचे से खींची जाएगी हुकूमत को गिराने के लिए, तो वो क्यों रोल प्ले करेंगे इस सिनेरियो में? बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट तो एक है, अगर पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की कैपेसिटी नहीं है इस वक्त। देखिए ना, इस वक्त टू बी फेयर विद, अगर आप इमरान खान के खिलाफ भी हो, लेकिन ये ताकत तो देखिए इमरान खान के अलावा किसी पाकिस्तानी सियासतदान के पास ना थी और ना है कि वो जेल से बैठ के कॉल दे और पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल हो। लेकिन ना, ये ताकत जो अवाम की नब्ज के ऊपर जो हाथ है, जो पब्लिक पल्स के ऊपर जो इमरान खान की एक आई वुड से कि जो उनकी एक ग्रिप है, वो तो कोई और लीडर उसके करीब भी नहीं जा सकता ना। सो पीपल्स पार्टी अफोर्ड ही नहीं करती एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करना। तो बिलावल अगर नाराज होंगे भी तो उन्हें, जैसे आपको याद होगा जब इलेक्शंस की पीक में बिलावल ने सख्त तकरीरें की, तो जरदारी साहब ने आके कहा कि वो तो बच्चा है, उसको तो पता कोई नहीं। तो वो फिर झाग की तरह बैठ गए। तो इसी तरह आप भी अगर वो एक हद से आगे जाएंगे तो जरदारी साहब इंटरवीन करेंगे और बिलावल साहब वो झाग की तरह बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है फवाद। ब्रेक से वापस आके आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी ने एक नई रूह फूंकी है। नाकिदीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने उनके लिए एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जो वो गले से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।